हिंदुस्तान मेरी जान। क्या आपने कभी सोचा है कि आजादी की नींव कितनी गहरी होती है? कितने सपनों से, कितनी कहानियों से, कितने बलिदानों से बनती है एक आजाद देश की बुनियाद। नमस्ते एंड जय हिंद के साथ मैं आरजे ऋतु रॉय, आपकी होस्ट और दोस्त, लेकर आई हूं आज जिंदगी से का एक बहुत ही स्पेशल एपिसोड, क्योंकि आज का दिन भी बहुत स्पेशल है। आज का दिन बहुत खास है। आज हम बात करेंगे अपने देश के रिपब्लिक डे की, उस दिन की जब हमारी आजादी ने एक नया रूप लिया था। पहले मैं आपको एक नज़म सुनाना चाहूंगी। संविधान की नींव पर खड़ा है देश हमारा। संविधान की नींव पर खड़ा है देश हमारा। हर शब्द में लिखा है आजादी का नारा। यूनिटी इन डाइवर्सिटी का ये अनमोल खजाना। हर रंग, हर भाषा में हिंदुस्तान का तराना। सही कहा ना मैंने? 26 जनवरी 1950 ये सिर्फ एक डेट नहीं है, ये वो दिन है जब हमारे देश ने दुनिया को दिखाया कि डेमोक्रेसी की ताकत क्या होती है। जब हमने दुनिया के सामने प्रूव किया कि डाइवर्सिटी हमारी वीकनेस नहीं, स्ट्रेंथ है। आज मैं आपसे यूजुअल टॉक नहीं, अलग से देशभक्ति की बातें करना चाहती हूँ। मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि रिपब्लिक डे सिर्फ एक हॉलीडे नहीं है, परेड नहीं है या फ्लैग होस्टिंग का दिन नहीं है। ये वो दिन है जब हम सोचे कि आजादी का मतलब क्या है। आजादी का मतलब सिर्फ फ्रीडम नहीं होता। आजादी का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, और यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें सिखाता भी है। सोचो सोचो, जब कोई चिड़िया पिंजरे से आजाद होती है तो उसे उड़ना भी आना चाहिए ना। उसी तरह आजादी के साथ ये समझना भी जरूरी है कि इसे संभालना कैसे है। आपको अपनी आजादी को कैसे संभालना है, मैं आपको समझाती हूं आजादी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का रिश्ता। जब कॉन्स्टिट्यूशन कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, तब ये भी कहता है स्पीक विथ रिस्पेक्ट। जब कॉन्स्टिट्यूशन कहता है राइट टू रिलीजियन, तब ये भी कहता है कि रिस्पेक्ट ऑल रिलीजियंस। जब कॉन्स्टिट्यूशन कहता है राइट टू इक्वालिटी, तब ये भी कहता है कि ट्रीट ऑल एज इक्वल्स, है ना? कभी आपने इस पर ध्यान दिया है? ये आजादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? जब हम वोट डालने की आजादी पाते हैं ना, तब सोच समझकर वोट डालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलती है। जब हम अपनी बात कहने की आजादी पाते हैं, तब दूसरों की बात सुनने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलती है। जब हम अपने धर्म को मानने की आजादी पाते हैं, तब दूसरे धर्मों का सम्मान देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलती है। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ बड़े डिसीजंस में नहीं, डेली लाइफ में भी दिखती है। जैसे कि ट्रैफिक सिग्नल पे रुकना, ये भी आजादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
पब्लिक प्रॉपर्टी की केयर करना, ये भी आजादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टैक्स टाइम पे भरना भी आजादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना? आजादी की उड़ान में रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोझ भी है। जो संभल के चलते हैं उन्हीं के लिए ये सौभाग्य है। राइट्स और ड्यूटीज दोनों पहलू में आजादी के, एक के बिना दूसरा अधूरा सा लगता है ना? नहीं लगता तो लगना चाहिए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं है, ये एक लिविंग ब्रीदिंग गाइड है जो हमें सिखाता है कि राइट्स के साथ ड्यूटीज आती है, फ्रीडम के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है और आजादी के साथ अकाउंटेबिलिटी आती है। जैसे आर्टिकल 21 कहता है राइट टू लाइफ, पर इसका मतलब सिर्फ जीना नहीं, डिग्निटी से जीना है। आर्टिकल 19 कहता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, पर इसका मतलब सिर्फ बोलना नहीं है, जिम्मेदारी से बोलना है। आर्टिकल 14 कहता है राइट टू इक्वालिटी, पर इसका मतलब सिर्फ बराबर होना नहीं, बराबरी का हक दिलाना भी है। अब मैं आपको कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देना चाहती हूं। आज के दौर में रिपब्लिक डे का मतलब क्या है? डिजिटल इंडिया के जमाने में टेक्नोलॉजी का यूज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनने में आप कर सकते हो। सोशल मीडिया पे फेक न्यूज को रोकने में मदद कर सकते हो। डिजिटल लिटरेसी को बढ़ाने में भी हेल्प कर सकते हो। यूथ के लिए इनोवेशन को देश की तरक्की में यूज करना चाहिए। स्टार्टअप कल्चर को सोशल इम्पैक्ट से जोड़ना चाहिए। एजुकेशन को स्किल डेवलपमेंट से कनेक्ट कर सकते हो। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हो। और एक बात, रिपब्लिक डे सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये हर सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पता है कैसे? चलिए मैं आपको बताती हूं कैसे। जब आप ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हैं तब आप कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करते हैं। जब आप वोट डालने जाते हैं तब आप डेमोक्रेसी को मजबूत करते हैं। जब आप टैक्स टाइम पे भरते हैं तब आप देश की इकोनॉमी में योगदान करते हैं। एक और छोटी सी लाइंस, हर कदम पे आजादी की जिम्मेदारी है साथ। हर कदम पे आजादी की जिम्मेदारी है साथ, हर सिटीजन के कंधे पर देश की तरक्की का हाथ। कॉन्स्टिट्यूशन की किताब में सिर्फ कानून नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन की किताब में सिर्फ कानून नहीं है, सपनों की उड़ान है जो बिल्कुल भारी नहीं है। आज मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि हमारे देश की ताकत क्या है? हमारे देश की ताकत है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। पर ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी सिर्फ एक फ्रेज नहीं है, ये हमारी हेरिटेज है, हमारी पहचान है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ जिनसे शायद आपको समझने में आसानी हो। हमारे देश में 28 स्टेट्स हैं। हर स्टेट की अपनी यूनिक आइडेंटिटी है।
22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, पर दिल की भाषा एक है। हर 100 किलोमीटर पे कल्चर चेंज होता है, पर ह्यूमैनिटी, इंसानियत सेम रहती है। हर त्योहार का रंग अलग है, पर खुशियां एक जैसी है। हर रीजन की क्यूजीन अलग है, पर स्वाद एक जैसा है। सोचो सोचो कितनी खूबसूरत बात है। कश्मीर के कावा से लेकर केरला की कापी तक हर कप में अपनापन है। राजस्थान के घाघरे से लेकर बंगाल की साड़ी तक हर कपड़े में एक कहानी है। पंजाब के सरसों के खेत से लेकर तमिलनाडु के कोकोनट ग्रूव्स तक हर जमीन पे बरकत है ना। ये डाइवर्सिटी सिर्फ कल्चरल नहीं है। जब कोई नेचुरल डिजास्टर आता है, तब नॉर्थ का जवान साउथ की मदद को दौड़ा चला आता है। जब कोई फेस्टिवल आता है, तब ईस्ट का सेलिब्रेशन वेस्ट तक पहुंच जाता है। जब क्रिकेट मैच होता है, तब पूरे देश की धड़कन एक हो जाती है। होती है ना। हर स्टेट की अपनी कहानी, हर रीजन की अपनी पहचान। हर स्टेट की अपनी कहानी, हर रीजन की अपनी पहचान। पर जब मिलती है ये कहानियां, तब बनता है हिंदुस्तान। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से अरुणाचल तक। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से अरुणाचल तक हर मिट्टी का रंग अलग है, पर तिरंगा एक है। हर जुबान की धुन अलग है, पर गीत एक है। अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव देना चाहती हूं। डाइवर्सिटी के थ्रू यूनिटी का कंसेप्ट। जब नॉर्थ का सरसों का साग साउथ की रस्म के साथ मिला, जब गुजरात का डांडिया बंगाल की धनोची डांस के साथ ठुमके लगाए, जब पंजाब का भांगड़ा केरला की मोहिनीअट्टम में सात ताल मिलाए, तब बनता है हमारा हिंदुस्तान। बनता है ना। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम। आज मैं आपको एक और गहरी बात भी बताना चाहती हूँ। रिपब्लिक डे सिर्फ पास्ट को याद करने का दिन नहीं है, ये फ्यूचर को डिजाइन करने का दिन भी है। फ्यूचर को डिजाइन करने का कैसे? चलिए कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स शेयर करके बताती हूँ कि हम कैसे बेटर सिटीजन्स बन सकते हैं। लोकल लेवल पर हम क्या कर सकते हैं? अपने एरिया की क्लीनलीनेस, साफ सफाई मेंटेन कर सकते हैं। कम्युनिटी मीटिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लोकल इश्यूज के सॉल्यूशन में हेल्प कर सकते हैं। फिर सोशल लेवल पे बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे कि एजुकेशन की बात करें तो अपनी सोसाइटी के बच्चों को पढ़ाई में हेल्प करें। लोकल लाइब्रेरी या स्टडी ग्रुप स्टार्ट करें। डिजिटल लिटरेसी को प्रमोट करें। कैरियर गाइडेंस सेशन ऑर्गेनाइज करें। स्किल डेवलपमेंट वर्कशॉप्स का भी अरेंजमेंट कर सकते हैं। जेंडर इक्वालिटी के लिए क्या कर सकते हैं? वर्क स्पेस में इक्वल अपॉर्चुनिटीज को सपोर्ट करें। गर्ल चाइल्ड एजुकेशन को एनकरेज करें।
विमेन एंट्रीप्रेन्योर्स को प्लेटफॉर्म दे, सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करें, डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट आवाज उठाइए। एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस के लिए लोकल क्लीनअप ड्राइव्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं आप, वेस्ट सेग्रीगेशन अवेयरनेस फैला सकते हैं, ट्री प्लांटेशन ड्राइव स्टार्ट कर सकते हैं, प्लास्टिक फ्री जोन्स क्रिएट कर सकते हैं, वाटर कन्वर्जेशन पे भी फोकस कर सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट कर सकते हैं। बहुत कुछ है जो अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं, एक्शन है, और हर एक्शन चाहे कितना भी छोटा हो चेंज ला सकता है। और फाइनली नेशनल लेवल पे आप क्या कर सकते हैं? वोटिंग राइट्स का रिस्पॉन्सिबल यूज करें। सिर्फ वोट करना है नहीं, वोट कैसे करना है, किसको चुनना है, उस पर ध्यान भी ठीक से देना जरूरी है। टैक्स कंप्लायंस को सीरियसली लें, नेशनल यूनिटी को स्ट्रेंथन करें। और अब मैं आपको एक स्पेशल रिपब्लिक डे चैलेंज देना चाहती हूँ। क्या कहते हो, ले सकते हो चैलेंज? सिंपल है, बहुत सिंपल है। अगले 26 दिन तक हर दिन एक रिस्पॉन्सिबल एक्शन करें। हर दिन एक नेशनल सिंबल के बारे में जानिए। हर दिन एक स्टेट के कल्चर को एक्सप्लोर करें। बस इतना सा करना है। अपने देश के बारे में जितना जानेंगे उतना काम है। संविधान की राह पर चलते जाना है। संविधान की राह पर चलते जाना है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी को आगे बढ़ाना है। हर सिटीजन के दिल में देश का सपना है। हर सिटीजन के दिल में देश का सपना है। रिपब्लिक के रंग में रंगना और चमकना है ना? जाने से पहले लास्ट में मॉडर्न डे चैलेंजेस के बारे में भी मैं आज बात करना चाहती हूँ, जो हमारे देश के सामने हैं और जिन पर हमें गौर भी करना चाहिए। ऐसे कुछ चैलेंजेस जैसे कि डिजिटल रिवॉल्यूशन, टेक्नोलॉजी का रिस्पॉन्सिबल यूज, डिजिटल लिटरेसी का स्प्रेड, साइबर सिक्योरिटी की अवेयरनेस, ऑनलाइन सेफ्टी का इंपॉर्टेंस, डिजिटल डिवाइड को ओवरकम करना। एनवायरमेंटल चैलेंजेस, क्लाइमेट चेंज से मुकाबला, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ग्रीन एनर्जी की तरफ कदम, वाटर कंजर्वेशन, एयर पॉल्यूशन से जंग। दिल्ली में जानते हैं ना कितना एयर पॉल्यूशन हो चुका है। दूसरा, सोशल मीडिया इम्पैक्ट, फेक न्यूज से लड़ाई, रिस्पॉन्सिबल शेयरिंग, पॉजिटिव कंटेंट क्रिएशन, कम्युनिटी बिल्डिंग, डिजिटल सिटीजनशिप। इन सब पे ध्यान देना है। इन चैलेंजेस से डील करने के लिए हमें यूनिटी की जरूरत है, और ये यूनिटी सिर्फ ज्योग्राफिकल नहीं, इमोशनल होनी चाहिए। दिल से आपकी इमोशन निकलना चाहिए कि हमें साथ रहना है, साथ मिलकर चलना है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज के इस खास दिन में मैं आपसे एक प्रॉमिस मांगना चाहती हूँ।
प्रॉमिस कीजिए कि हम बेटर सिटीजन्स बनेंगे। हम अपने राइट्स के साथ ड्यूटीज भी निभाएंगे। हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करेंगे, मनाएंगे और आगे बढ़ाएंगे। बढ़ाएंगे ना? प्रॉमिस? इस रिपब्लिक डे पे याद रखिए, कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ किताब नहीं है, वे ऑफ लाइफ है। डेमोक्रेसी सिर्फ सिस्टम नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और सिटीजनशिप सिर्फ स्टेटस नहीं है, कमिटमेंट है। तो चलते हैं, मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना और अपने देश का ख्याल रखिए। और हाँ, याद रखिए, हम सब मिलकर ही एक बेहतर भारत बना सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। आरजे ऋतु रॉय साइनिंग ऑफ। सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरं वन्दे